नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पॉलिटिकल खबरों में हम सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू करने और एमपी के 4 चरणों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहली बार राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें चुनाव की गाइडलाइन की जानकारी देने के साथ साथ चुनाव कार्यक्रम की डिटेल भी दी जाएगी और चुनावी आचार संहिता का पालन हो सके, इसके लिए सभी से आग्रह किया जाएगा। अगली खबर, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा की गई है। सीट बंटवारे की घोषणा होते ही यह स्पष्ट हो गया है कि 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए के सीटिंग सांसदों के टिकट कट गए हैं। यहां अब एनडीए से नए कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। यह सीट शिवहर, हाजीपुर, गया, काराकाट, समस्तीपुर, नवादा और सीतामढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए कहा है कि चुनावी चंदे के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। बैज ने चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। दीपक बैज ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि कोर्ट की मदद से चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक हो पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपनी एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे एनसीपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत कर चुकी है और अब उसकी औपचारिक घोषणा होना बचा है। बीजेपी राज्य में संतुलन को बनाते हुए एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी एनडीए में एंट्री पर विचार कर रही है। कल राज ठाकरे, इसके जो अध्यक्ष हैं, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही मुझे लगता है कि इस पर फैसला हो जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। सेलम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा को तमिलनाडु से मिल रहे समर्थन को देख इंडिया वालों को दिक्कत हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि भाजपा को इस राज्य में कितना प्यार मिल रहा है। पीएम मोदी का 5 दिन का दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा 16 मार्च को तेलंगाना से शुरू हुआ था। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। गोखले का आरोप है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिकलुटीपेट में एक चुनावी सभा में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेदी बच चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के लड़ाके अपने सियासी मोर्चों पर तैनात हो चुके हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल रही उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव भी एक्टिव हो गई हैं। मैनपुरी से सपा ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। डिंपल अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिदिन मैनपुरी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो निकाल रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इन दिनों अपनी बेटी अदिति यादव को भी सामने उतारा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते, राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम यादव ने कहा, राहुल गांधी को न हिंदू धर्म की समझ है और न ही लोकतंत्र की। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव में हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा 1-2 दिन में बची हुई 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए 25 से 30 संभावित नामों का पैनल पार्टी ने तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा 25 से 3 से 4 सीट पर महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है। एक महिला उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा को नागौर में प्रत्याशी बनाया जा चुका है। चुनाव आयोग ने आईपीएस संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी नियुक्त किया है। उन्हें शाम 5 बजे तक पदभार ग्रहण संभालने के निर्देश दिए गए। एक दिन पहले आयोग ने यहां के पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को 6 राज्यों के गृह सचिव को पद से हटा दिया था। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से 3 नाम मांगे थे। सरकार ने विवेक सहाय, संजय मुखर्जी और राजेश कुमार का नाम दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए पॉलिटिकल खबरों के लिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।